विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो लगभग तमाम कैंडिडेट्स हैं जो एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर विधायक बनना चाहते हैं वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं पानीपत की जो समालखा विधानसभा सीट है। यहां से जो 2014 में आज़ाद उम्मीदवार का चुनाव लड़कर रविंद्र मछरोली विधायक भी बने थे। हालांकि 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अब फिर वो मैदान में है और एक जो अच्छी उनकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। गांव-गांव में अच्छा उनका माहौल चल रहा है। काफ़ी उनके द्वारा सेवाएं भी की जा रही हैं, हरिद्वार दर्शन, पानी की सेवा, एम्बुलेंस की सेवा और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। और जो समालखा की जनता है उसका उनको एक विशेष प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम रविंद्र मछरोली के यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके यहाँ पर कार्यालय पर पहुँचे हैं। इनसे बात करेंगे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कैसी तैयारी चल रही है जी? तैयारी तो तुम पत्रकार भाई हो, तुम पता करो भाई। मेरी हम तो देख रहे जी वो अच्छी है, लेकिन आप घूम रहे हो, आपको भी देखो कोई भी होया अपनी तैयारी को कम क्यों बताओगा। बिल्कुल जी। हर आदमी नु कहा मेरी तो बढ़िया तैयारी है, वो तो दूसरा आदमी बताओगा भाई तैयारी किसी है। वो तो आप लोगों ने पता है तैयारी का। हर आदमी ये मान ले हम 20 चुनाव लड़ेंगे हल्के से तो 20 आदमी एमएलए बन के सोएंगे। बिल्कुल समझे बात। वो तो जनता जिसका वोट डालेगी, जिन्हें बनाओगे वो तो है, लेकिन कैंडिडेट तो सब नु कहेंगे भाई हम तो बन रहे हैं। तो किन कामों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? अब की बार क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार? देखो मुद्दे तो यही है। मुद्दे तो 2014 से 19 तक का कार्यकाल देखा लोगों ने। ये देखा भी रविंद्र मछरोली को जब बनाया था, जब मोदी जी की आंधी होया कर दी 2014 में, तो उस टाइम में हमारे को बनाया। तो 2014 से 19 हमारा कार्यकाल भी देखा भाई रविंद्र मछरोली का कार्यकाल कैसा रहा हमारे हल्के के लिए। इतना पैसा लगाया, कोई भी किसी 36 बरादरी की गली चपाड़, किसी भी तरह का कोई भी स्कूल का, पानी की, हर चीज़ की व्यवस्था का काम हमने किया। तो इस करके लोगों ने ये पता है कि रविंद्र मछरोली कैसा है, स्वभाव है, आदमी है, कैसा आदमी है। तो ये तो जनता ने देखना। अभी बात की जाए तो समालखा में कुछ तो आपने अलग से मुद्दे तय किए होंगे कि इन चीज़ों को लेकर हम काम करेंगे। काम क्या होते हैं? काम तो सभी के वही होते हैं, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, यही है मुद्दे। तो कॉलेज, ये तो सबके मुद्दे यही होते हैं। इसके सिवाय के मुद्दे हों मान लो। नॉर्मल सेवाएं तो आप कर ही रहे हो। जो अगर बात आजा छिटपाल, हाँ ये तो आज से थोड़ा चल रही है, तो चले रही है। उसी दिन की एम्बुलेंसें हैं फ्री सेवा में, कोई दिन में रात को हरिद्वार वृंदावन के लिए, खाटू श्याम के लिए सब बसें चलती हैं भाई। पानी के टैंकर हैं, विवाह शादियों का है, आँखें बनवाना है, कानों की मशीनें हैं भाई। किसी का कोई दुख सुख किसी तरह का भी है, ये मैं सारे काम करता हूँ। नमस्ते चाचा। आज चाचा, क्या लगता है टक्कर में कौन है आपकी? अगर टक्कर समझेंगे फिर तो ये काम ही नहीं करेंगे हम, ये राजनीति ही नहीं करेंगे। अगर हम भी ये समझेंगे भी हमारी भी टक्कर है तो फिर तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बीजेपी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है, लेकिन आप बिना किसी पार्टी के अपने दम पर तो 2014 में छोटी पार्टी थी बीजेपी। नहीं जी, फिर बड़ी आवाज़, मतलब कोई सुनने वाला था। इस जनता ने जब भी 2 गुना वोटों से बनाया, 2 गुना वोटें डाली, तो ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है बड़ा है ये छोटा है। ये बड़ा छोटे से कुछ नहीं है, ये तो जनता है, पार्टी कुछ नहीं दे रही। 2014 वाला माहौल तैयार है फिर से? अरे उससे भी दुगना माहौल तैयार है। 2014 में तो हम बिल्कुल नए थे। हमने क्या किया था जनता के लिए? हमने किसी की कोई गली चपाड़ें थोड़ा बनवाई थी, किसी के को काम थोड़ा। 2014 में से तो 2 गुना माहौल ज़्यादा है। ये आप घूम कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है समालखा के अंदर। और जो कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर की बात की जाए या किसी अन्य जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और नए नए चेहरे भी यहाँ पर चुनावी मैदान में आ रहे हैं, वो कितना असर डालेंगे? एक बात बता। हाँ जी। एक बात बता, ये गांव में क्यों वो है आदमी और कोई कंपाइन आ जाए हैं, कोई नहीं सोचा या बाहर की कंपाइन आ गया कि असर डाल लगी या फलानी वो डाल लगी। अरे वो तो जिन्हें जिसका काटना है, जिन्हें जितना खेत कटाई करना उतना ही तो करेगा भाई। सब एक साथ थोड़ा काटेंगे।
जो ज़्यादा काटेगा, जो ज़्यादा वो करेगा, मेहनत करेगा, उसी के साथ जनता है, उसी को एक देखी भाली चीज़ है वो। अभी देखी भाली चीज़ है ये तो तुम्हारे को तो देखा भाले। हम तो यहाँ 2014 से 19 काम कर रखा है, लोगों के बीच रह के काम कर रखा है, अपने बड़ों को छोटों को। अब 2014 में थोड़ा हमने एक सामना करना पड़ा, क्योंकि ये कहते भाई जाट कैंडिडेट है, आज़ाद कैंडिडेट है। जाट का और आज़ाद का एक नारा लग गया था, भाई जाट है बनदा नहीं, भाई आज़ाद है बनदा नहीं। तो अब की बार ये है कि उस मुकाबले से बात समझाने का वो जरूरत नहीं पड़ेगी अब की बार। मतलब वो जाट नॉन जाट वाली अब की बार नहीं होने वाली? नहीं होने वाली है, ये पीछे चला दिया था लोगों ने, क्योंकि हमने 36 बरादरी जब 14 से 19 MLA रहे तो हर आदमी ने ये पता है कि रविंद्र ने कोई जातिवादी का काम ही नहीं किया। यहाँ समालखा हल्के के अंदर कोई जातिवादी का यही नहीं समझा कोई ये जाट है, ये फलाना हुआ, कोई जाति ही। ये सिर्फ ये जानते थे कि रविंद्र जाट जाति से आता है, लेकिन ये महसूस किसी ने नहीं किया हुआ कभी अगर रविंद्र ने कभी ये जाट जाति की वाती की कोई बात करी हो। मतलब जाति पाति से उठकर काम किया है। हाँ, 36 बरादरी का काम किया है और 36 बरादरी ने अपना बेटा अपना भाई माना है, और ना कि MLA बन के हमने इनका बेटा और भाई बन के काम किया। सर, अगर दूसरी कोई पार्टियां, बड़ी राजनीतिक पार्टियां आपको टिकट देती हैं तो उनके साथ जाओगे? कौन सी है बड़ी पार्टी? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी? एक बात बता। देखो सर, चलो आपका यहाँ पर हम कोई राजनीति आदमी तो इतने हैं नहीं ना, हमारे को ये विरासत में मिल रही कि हमारा कोई राजनीति हम विरासत में मिल रही है। हमारे दादा हमारे बाप ये राजनीति करते थे। तो ये है, देखो अभी जो हमारा बीजेपी से आया बढ़ाना साहब आए, बिल्कुल यहाँ, तो ये तो आप कन्फर्म समझोगे हमारा बढ़ाना साहब की टिकट फाइनल है। बड़े नेता हैं जो बढ़ाना साहब जहाँ लग गए हैं, जहाँ करे टिकट विकट की कोई बात नहीं उसके। अभी मंगलोरा चुनाव लड़के आए हैं, तो जब भी कह रहे थे समालखार मंगलोरा लड़ना है, तो ये मंगलोरा ठीक है, वहाँ 500 वोटों से हार का आए हैं, तो अभी यहाँ लड़ लेंगे। तो बीजेपी की तो है। तो यहाँ पर जो शशिकांत हैं वो घूम रहे थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत आ गई है ये यहाँ पर टिकट लेना बीजेपी की। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? मतलब दिक्कत क्या की आएगी? क्योंकि देखो शशिकांत जी भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं और अब बढ़ाना जी आ गए हैं। ना वो तो पार्टी ने बोल रखा है, जो 2 बार हार लिया उसको टिकट की, वो तो पार्टी ने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने बोल ही दिया था, का तो कोई हो ही नहीं, उसका टिकट से क्या होता। तो हमने रविंद्र मछरौली जी से बात करी, पूर्व में विधायक भी हैं, और इस वक्त की बात की जाए तो समालखा सीट पर एक अच्छा होल्ड इनका देखने को मिल रहा है। गांव में अच्छी जो इनकी एक लहर देखने को मिल रही है, और एक आज़ाद उम्मीदवार होते हुए एक जो बड़ी पार्टियों के सामने आप कह सकते हो कि इस वक्त एक अच्छा जो है माहौल रविंद्र मछरौली जी का देखने को मिल रहा है।